नमस्कार। परवेश एक ब्रांड ऑनलाइन कोचिंग में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम आप लोगों के समक्ष हिंदी की चौथी क्लास लेकर प्रस्तुत हुए हैं। आज हम आप लोगों को वही पुरानी क्लास जो चल रही थी उसी पर महज 20 प्रश्न आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। चलिए फिर देखते हैं फटाफट से आज के सभी क्वेश्चन, और इसके बाद कल हम संधि चैप्टर पर चर्चा करेंगे और उससे संबंधित अधिक से अधिक प्रश्न करेंगे। और हमारी कोशिश रहेगी कि यूपी पेट जो पेपर हम लोगों का लगा हुआ है 15 और 16 को, उसके पहले पहले हम सभी चैप्टरों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को कवर करवा दें। आशा करते हैं कि आप लोग को हमारे ये वीडियो अच्छा ही लग रहा होगा, तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करिए और शेयर भी करते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न। तो आज का जो पहला प्रश्न है आप लोगों के समक्ष वो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसमें 20 की सीरीज़ है और सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था उन सभी से पूछे हुए प्रश्न हैं। आप लोगों ने हमारे वीडियो देखा होगा तो ज़रूर इसका जवाब देंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है वो अष्टछाप के कवि नहीं हैं। आप लोगों को आंसर देना है कि अष्टछाप के कवि इनमें से कौन नहीं है। तो पहला जो ऑप्शन है वो है नाभादास, दूसरा है कृष्णदास, तीसरा जो है वो परमानंद दास है और चौथा है नंददास। तो आप लोग इसका जल्दी से जवाब दीजिए। जो इसका जवाब होगा, चलिए इसका जवाब दे दीजिए। चलिए देखते हैं इसका जवाब क्या होगा। तो इसका जो जवाब होगा वो होगा नाभादास। तो पहले का जो जवाब होगा वो होगा नाभादास। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है आचरण की सभ्यता किसका निबंध है। तो चलिए फटाफट से इसका जवाब दे दीजिए। आचरण की सभ्यता किसका निबंध है। तो इसका जो ऑप्शन है तो पहला ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा ऑप्शन है सरदार पूर्ण सिंह, तीसरा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल और चौथा ऑप्शन है नंददास। तो चलिए इसका आंसर दीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए फटाफट से इसका जवाब दे दीजिए। तो इसका जो जवाब होगा वो होगा सरदार पूर्ण सिंह। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो है भूषण किस काल के कवि हैं। ये आप लोगों को बताना है भूषण किस काल के कवि हैं। ऑप्शन है वीरगाथा काल, ऑप्शन बी है भक्ति काल, ऑप्शन सी है रीतिकाल, ऑप्शन डी है आदिकाल। तो भूषण किस काल के कवि हैं, चलिए इसका जवाब दे दीजिए। तो इसमें जो वीरगाथा काल जो दिया गया है वो वीरगाथा काल जो है इसे आदिकाल भी कहते हैं, और आदिकाल दोनों ऑप्शन में दे रखा है। तो वीरगाथा काल के जो, चलिए आप लोगों को हम कुछ नॉलेज दे देते हैं प्रीवियस ईयर से, प्रीवियस वीडियो से जो हमने पिछली वीडियो डाली थी। तो वीरगाथा काल के कवि कौन कौन से हैं। ये चंद बरदाई वीरगाथा काल के कवि हैं, जगनिक वीरगाथा काल के कवि हैं, अब्दुल रहमान, धनपाल, ये सब वीरगाथा काल के कवि हैं। भक्ति काल में देखते हैं, भक्ति काल में हमारे कबीरदास जी हैं, सूरदास जी हैं, तुलसीदास जी हैं, ये सब हमारे भक्ति काल के कवि हैं। भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है। चलिए और मोहम्मद बिन जैसी, ये भी हमारे भक्ति काल के कवि हैं। रीतिकाल देखते हैं, रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल भी कहा जाता है। इसमें हमारे हैं केशवदास, बिहारी, भूषण, रहीम, ये सब रीतिकाल के कवि हैं। वीरगाथा काल और आदिकाल दोनों एक ही ऑप्शन है, वीरगाथा काल को आदिकाल भी कहा जाता है। तो इसका जो सही इस आंसर का
इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हमारा आंसर होगा रीतिकाल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कवितावली के रचनाकार हैं। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सूरदास, दूसरा है जयसी, तीसरा है तुलसीदास और चौथा है धनपाल। पिछले वीडियो में हमने इन सभी क्वेश्चन के बारे में क्वेश्चन में जो पूछे गए हैं आंसर, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी वो इसका 100% उत्तर सही देंगे। तो कवितावली के रचनाकार हैं, चलिए इसका आंसर दीजिए। इसमें जो सूरदास जी हैं, सूरदास जी ने जो रचना की है उसमें हम आप लोगों को कुछ जानकारी दे दें। सूरदास जी सूरसागर लिखा है, साहित्य लहरी, ये इनकी बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है। ये हमारे एग्ज़ाम में बहुत ही बार पूछे गए हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं। जयसी जी का जो रचना है वो पद्मावत है, आखिरी कलम है और चित्ररेखा, ये भी हमारे एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं। और तुलसीदास जी की रचना जो है वो विनय पत्रिका है, गीतावली है, दोहावली, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये इसको सबको आप लोग एकदम रट लीजिए, एग्ज़ाम में 100% आने वाले क्वेश्चन हैं। तो चलिए इसका आंसर दीजिए फटाफट से। धनानंद का भी जान लीजिए, सुजान सागर इन्होंने लिखा है, विरह लीला भी इन्होंने लिखी है, इनकी रचना है। चलिए फटाफट से इसका आंसर दे दीजिए। इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी। कौन से नंबर का? ऑप्शन सी होगा। कवितावली किन्होंने लिखी है? सूरदास नहीं, तुलसीदास जी ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? आप लोगों को बताना है विनय पत्रिका जो है उसकी भाषा कौन सी है। चलिए आंसर दीजिए। ऑप्शन है अवधी, दूसरा ऑप्शन है खड़ी बोली, तीसरा ऑप्शन है ब्रिजभाषा और चौथा ऑप्शन है अपभ्रंश। तो चलिए इसका फटाफट से जवाब दीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है आप लोगों के समक्ष। इसका जो आंसर है फटाफट से आप लोग बता दीजिए। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? विनय पत्रिका की जो भाषा है वो है ब्रिजभाषा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसान है और आशा करते हैं कि सभी लोग इसका आंसर 100% सही देंगे। तो जो क्वेश्चन है वो है अंधेर नगरी के लेखक हैं। आप लोगों को बताना है अंधेर नगरी के लेखक हैं। नंबर 1 ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरे हैं राम कुमार वर्मा जी, तीसरे हैं हरिकृष्ण प्रेमी और चौथे हैं इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर दे दीजिए। इसका जो आंसर होगा अंधेर नगरी का आंसर, चलिए फटाफट से बता दीजिए। इसका जो आंसर होगा वो होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि थे। चलिए इसका आंसर दीजिए। इसका जो ऑप्शन है वो है जगनिक, दूसरा है खुसरो, तीसरा है सरहपा और चौथा है गोरखनाथ। तो इसका आंसर दीजिए आप लोग फटाफट से। इसका जो आंसर होगा वो होगा खुसरो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद जी का नहीं है? आप लोगों को बताता है इन चारों में से हजारी प्रसाद जी का निबंध कौन सा नहीं है। चलिए आंसर बताइए। पहला है अशोक के फूल, दूसरा है कुटज, तीसरा है विचार प्रवाह और चौथा है वृत्त विकास। चलिए आंसर दीजिए इसका। इसका जो आंसर होगा वो होगा वृत्त विकास। वृत्त विकास जो है वो हजारी प्रसाद जी का नहीं है, बाकी अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, ये सब जो निबंध है तीनों ये हजारी प्रसाद जी का है निबंध है।
तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया है, परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? तो नंबर 1 है नल्ल सिंह, दूसरा है नरपति नल्ला, तीसरा है चंद्रबरदाई और चौथा है जगनिक। तो चलिए इसका फटाफट से जवाब दे दीजिए। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा जगनिक। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मृगावती किसकी रचना है? मृगावती किसकी रचना है? ऑप्शन है नंबर 1 उस्मान, दूसरा है मंझन, तीसरा है कुतुबन और चौथा है जयसी। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग, फटाफट से इसका आंसर दीजिए। और जो ये सभी क्वेश्चन हैं वो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से हम आशा करते हैं कि आप लोगों के पेपर में यूपी पेट जो पेपर होने वाला है उसमें क्वेश्चन अधिक से अधिक आएंगे। तो आप लोग इस सभी प्रश्नों को और हमारे वीडियो को ज़रूर देख के जाइएगा, जिससे कि आप लोगों को पेपर में सहायता मिल सके। तो इसका आंसर आप लोग बताइए, मृगावती किसकी रचना है? इसका आंसर बताइए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कुतुबन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इसका उत्तर लमसम सभी लोगों को पता होगा। और ऐसे प्रश्न अगर एग्ज़ाम में आए तो बार बार अगर हम उस प्रश्न का रिहर्सल करते रहेंगे तो गलत नहीं होगा। तो क्वेश्चन है रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो ऑप्शन है अवधी, दूसरा है ब्रिजभाषा, तीसरा है खड़ी बोली और चौथा है भोजपुरी। तो चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अवधी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आदिकाल के लिए वीर गाथा काल नाम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? आदिकाल के लिए वीर गाथा काल नाम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? ऑप्शन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, दूसरा ऑप्शन है महापंडित राहुल संकृतानयन और तीसरा ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चौथा ऑप्शन जो था वो अगले पेज पर होगा। तो आंसर आप लोग इसी तीनों में से बताइए कौन सा होगा। तो उसका जो आंसर होगा वो होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चलें फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन है आदिकाल की रचना है। चलिए फटाफट से इसका आंसर दीजिए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। नंबर 1 है अखरावट, दूसरा है छत्रसाल दशक, तीसरा है दीपशिखा और चौथा ऑप्शन जो दिया हुआ है वह खुमान रासो। में खुमाण रासो हो गया है लेकिन खुमान रासो है। चलिए ऑप्शन आप लोगों के समक्ष है, आप लोग इसका जल्दी से जल्दी जवाब दे दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो आइए हम कुछ इस क्वेश्चन में जान लेते हैं। इसमें जो अखरावट है वो है भक्तिकाल की। ठीक है, छत्रसाल दशक वो रीतिकालिका है, रीतिकाल की रचना है। और दीपशिखा जो है वो आदिकाल की रचना है। और कुमार जो रासो है, कुमान रासो, ये है आदिकाल की रचना। तो इसका जो आंसर होगा और सही जवाब होगा वो होगा कुमान रासो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। आप लोग बताइए इसमें से आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह कौन सा है? ऑप्शन है माटी का फूल, दूसरा है चिंतामणि, तीसरा है क्षण बोले कण मुस्काए, क्षण बोले कल मुस्काए और चौथा ऑप्शन आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। चौथा ऑप्शन है आलोक पर्व। तो चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। चलिए इसका फटाफट से आंसर बता दीजिए आप लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा चिंतामणि। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है
वो है हमारा हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ की लेखक हैं। चलिए इसका आंसर बताइए। ऑप्शन है भगवत शरण उपाध्याय, दूसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीसरा है डॉक्टर श्याम सुंदर दास, चौथा है हरदेव बाहरी। तो इसका आंसर दीजिए आप लोग, जल्दी से जल्दी आप लोग इसका आंसर दे दीजिए। चलिए इसका आंसर दीजिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए भाई लोग इसका आंसर दे दीजिए। इसका जो है आंसर होगा वो होगा हमारा डॉक्टर श्याम सुंदर दास। चलिए आगे देखते हैं। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? ऑप्शन है ऑप्शन है नूतन ब्रह्मचारी, दूसरा है तितली, तीसरा है त्यागपत्र और चौथा है परीक्षा गुरु। तो चलिए इसका आंसर बता दीजिए आप लोग। इसका आंसर क्या होगा? हिंदी के मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? ये आप लोगों का प्रश्न था जो पिछले पेज पर था। इसका जो ऑप्शन है वह है नूतन ब्रह्मचारी, दूसरा है तितली, तीसरा है त्यागपत्र और चौथा है परीक्षा गुरु। तो चलिए इसका आंसर बताइए। ये तितली जो है हमारे जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित है और परीक्षा गुरु जो है लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखित है। ये आप लोग नोट कर लीजिए। फिर से बता दे रहे हैं, तितली जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है और परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित है। चलिए इसका सही जो आंसर होगा, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? तो हिंदी का जो प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है वो है परीक्षा गुरु। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, तदेह समाज की स्थापना किसने की थी? तदेह समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है दयानंद शास्त्री, अगला ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, अगला ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, अगला ऑप्शन है केशव चंद्र सेन। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तदीय समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा, इसका आंसर बता दीजिए आप लोग। तो इसका जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के समक्ष, मधुलिका उपन्यास मधुलिका जयशंकर प्रसाद की किस कहानी की पात्र हैं? मधुलिका जो है वो जयशंकर प्रसाद की किस कहानी के पात्र हैं? ऑप्शन है आकाशदीप, दूसरा है इंद्रजाल, तीसरा है गुंडा और चौथा है पुरस्कार। तो चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और ये सब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग इसका जवाब दीजिए। तो इसका जो जवाब होगा वो होगा पुरस्कार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधे अधूरे नाटक के रचनाकार हैं। आधे अधूरे नाटक के रचनाकार हैं कौन है? ऑप्शन है अमृतलाल नागर, दूसरा है मन्नू भंडारी, तीसरा है मोहन राकेश, चौथा है निर्मल वर्मा। तो चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। आधे अधूरे नाटक के रचनाकार हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मोहन राकेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस सेशन का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष, अंधा कुआं नाटक के लेखक हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप इम्पोर्टेंट कर लीजिए। अंधा कुआं नाटक के लेखक हैं, इसका आंसर बताइए आप लोग, फटाफट से इसका आंसर बताइए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा
लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण इसका सही आंसर है। तो आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। अगला चैप्टर हमारा होगा संधि। उससे हम आप लोगों को समक्ष यूपी पैट में पूछे गए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे और आप लोगों के समक्ष अधिक से अधिक क्वेश्चन प्रस्तुत करेंगे, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर गेन कर सकें। तो चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।